कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ही नहीं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट सिर्फ यही है कि तुम लोगों को ये जो टाइम चल रहा है इसमें पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। सिर्फ मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि तुम्हें पढ़ाई करने बैठना है। तुम्हारे पास 2 महीने बचे और 2 महीने से भी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। अब देखो, कुछ ना कुछ चीजें होती है, बहुत से लोग स्ट्रैटेजी का मतलब एक तरीका बना लेते हैं, एक प्लान आउट कर लेते हैं तरीके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्केड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं। देखो, आज की वीडियो का पर्पस तुम लोगों को कोई स्ट्रैटेजी देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी कुंग फू पांडा, उसके अंदर बोलते नहीं देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ही नहीं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट सिर्फ यही है कि तुम लोगों को ये जो टाइम चल रहा है इसमें पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है? अगर तुम सोचो कि सर हम कम पढ़ के ज्यादा नंबर लिए हैं, तो ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई बोल भी रहा है तो उसकी बात पे बिल्कुल ट्रस्ट तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि सिर्फ मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि तुम्हें पढ़ाई करने बैठना है। तुम्हारे पास 2 महीने बचे और 2 महीने से भी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तो अगर तुम्हारा टारगेट ये है कि सर हम बोर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, 2026 के जो बोर्ड्स तुम देने वाले हो उसको लेके तुम लोग बहुत सीरियस हो, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज द हार्ड वर्क। और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो इस टाइम ऑप्शन क्या है? इस टाइम ऑप्शन है सिर्फ हार्ड वर्क का, दैट्स इट। अब देखो, कुछ ना कुछ चीजें होती है, बहुत से लोग स्ट्रैटेजी का मतलब एक तरीका बना लेते हैं, एक प्लान आउट कर लेते हैं तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्केड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं। हाँ, उसको मैं मान सकता हूं, उसको मैं पूरा मानता हूं कि तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी इन द फॉर्म ऑफ टाइम टेबल, स्केड्यूल होना चाहिए कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है। अब देखो, मैं तुमसे पता है क्या बोलूंगा? मैं तुमसे सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, ठीक है, और तुम टारगेट कर रहे हो सर हमें इस बार बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो तुम्हें काफी सारी बातें बेटा समझनी पड़ेंगी। देखो, मैं समझाता हूं। देखो, कॉमर्स के अंदर सिर्फ 3 बातों पे ध्यान रखना है। पहला, तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है अपने अकाउंट्स को, सुनना मेरी बात। सेकंड, प्रायोरिटी देनी है तुम्हें इकोनॉमिक्स को, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी बात करूंगा, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है आपको बिजनेस स्टडी, जिसके अंदर मैं इंग्लिश और मैथ्स अभी इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट कर लो कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, ज्यादा टाइम इस पे डिवोट करना है, थोड़ा कम उससे और सबसे कम इस पे टाइम डिवोट करना है। समझ में आ गई बात? पहली बात ये। अब जब तुमने प्रायोरिटी सेट कर ली, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक अपना स्केड्यूल बना लेना है। अब स्केड्यूल का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर मैं बात करूं स्केड्यूल की, तो बेटा स्केड्यूल का मतलब हो गया टाइम टेबल। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपना एक टाइम टेबल डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अब टाइम टेबल का मतलब यह है कि दिन के अंदर, दिन में तुम्हें कितना टाइम किसको देना है, तुम्हें कितना टाइम अकाउंट्स को देना है, और कितना टाइम तुम्हें इकोनॉमिक्स को, कितना टाइम तुम्हें बिजनेस स्टडीज को देना है, ठीक। अब मैं तुमसे ये बोलूंगा अकाउंट्स के ऊपर जनरली, देखो ये टाइम में, इस टाइम पे ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होंगे ना, तब तुम पैनिक बटन ऑन कर दोगे, और पैनिक बटन ऐसा ऑन करोगे तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे। तो प्लीज दिसंबर को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। अभी थोड़ा तरीका ही बता दूंगा कैसे करना है। अब मैं बोल रहा हूँ अकाउंट्स के ऊपर दिन में एटलीस्ट 4 आवर्स स्पेंड करना स्टार्ट करो। तो ये टाइम है, अगर तुमने दिसंबर में 4-4 घंटे दे दिए ना, तो एंड टाइम पर तुम्हें दिक्कत होगी ना। मैं 4 घंटे क्यों बोल रहा हूँ? अकाउंट्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। चाहे इकोनॉमिक्स पे तुम 2 घंटे दे लो, बस 2 घंटे से ज्यादा नहीं। और बिजनेस स्टडीज के ऊपर सिर्फ 1 घंटा दिन का, सिर्फ रीडिंग पे। अगर तुमने इस तरीके से 7 घंटे अपने डिवोट कर रखे हैं, 7 को भी इफेक्टिवली मैं 6 आवर्स मान लूं, अगर तुम 6 आवर्स की अपनी स्टडी कर रहे हो, तो ये बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। और इतना ज्यादा सफिशिएंट हो जाएगा 6 घंटे की स्टडीज, कि लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? पूरे साल तुमने पढ़ाई नहीं करी, और अब तुम स्क्रैच से पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो 6 घंटे भी नहीं दोगे क्या पढ़ाई को? बोलो। तो 6 घंटे प्लीज देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं बच्चों के, सर कैसे पढ़ाई करें, सर हो नहीं रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम पे सिर्फ पैनिक होता है, ग्रास्पिंग नहीं होती। अभी पढ़ लो, जब दोबारा पढ़ोगे जनवरी के अंदर, तुम देखना कहीं ना कहीं तुम्हारी ग्रास्पिंग हो रही होगी चीजों की। तो मैं तुमसे बोलूंगा, ठीक है, तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, कहीं भी जाके देख लो, आखिरी में बात यही होगी कि तुम्हें अराउंड 6 घंटे इस बार देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। इससे कम पे कोई बात नहीं चलेगी। वो बात अलग है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाली है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जाके देखो, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको मैराथन के फॉर्म में कराई हुई है। मैं ये भी बता देता हूं कि लोग तुम्हारे लिए सारी की सारी मैराथन्स दी हुई हैं, ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, और बिजनेस स्टडीज की भी आपकी मैराथन आने वाली है। तो आपके पास सारा कंटेंट है, इनको जाके देखो, इन चीजों को सेव करके रखना। ये पता है क्या है, आपने इसको 2x में या 1.5x में भी देखा तो 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएंगी, जिसपे आपका इफेक्टिव तरीके से रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब मेन बात आती है कि सर ये हम पढ़ाई करें कैसे, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्केड्यूल दे दिया है,
अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो मैं आपको टाइम टेबल भी दे देता हूं, इधर आओ जरा जल्दी से। देखो टाइम टेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइम टेबल के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास आपकी कितने बजे हो रही है जरा बताओ, ठीक है, 4:30 बजे, ठीक है, डेली की बात कर रहा हूं, डेली, ठीक है। उसके बाद आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास कितने बजे हो रही है चैनल के ऊपर, 6 बजे। और सिमिलरली मैं कब आके पढ़ाता हूं, मैं आपको रात में आके पढ़ाता हूं 8 बजे, ध्यान रख लेना 8 बजे मेरी क्लास होनी है। तो आप अगर ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, बस आपके क्लास में सेशंस के अंदर बैठो, ठीक है, फिर सारी की सारी चीजें हम पे छोड़ दो, हमारी टीम पे छोड़ दो, वेदर इट इज PYQs, वेदर इट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, MCQs, सर पूरा का पूरा रिवीजन, सारी की सारी चीजें आपको चैनल पे मिलेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तो अगर तुमसे टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है कि सर हम नहीं बैठ पा रहे, तो तुम पहले सेशंस को अटेंड करना स्टार्ट करो। ये जो सेशंस हैं, जैसे आज भी अगर मैं बात बोलूं तो आज हमारी क्लास है सर, ठीक है, मेरी क्लास कितने बजे, ठीक है, मेरी क्लास 8 बजे। अब हम करा क्या रहे हैं, अभी मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट करी है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद और भी सर PYQ सीरीज, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर से कंप्लीट सिलेबस। अगर तुम चैनल पे बने हो तो ये सारी चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हेल्प करने वाली है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, बार बार आपने सुना होगा सर ये दिसंबर, ठीक है, और आपका जनवरी, बेटा ये दोनों महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप 60 डेज बोल रहे हो, बट आपके 60 डेज में नहीं बचे, दिसंबर में से 10 दिन आपके निकल चुके हैं, ठीक है, तो आपके पास देखो 50 दिन बचे हैं। और डेली आके मैं इस बात को रिमाइंड कराऊंगा तुम लोगों को कि तुम्हारा टाइम बेटा निकलता हुआ चला जा रहा है, ये उल्टी गिनती है, अब सीधी गिनती नहीं चल रही। इसके बाद 49 डेज बचेंगे, फिर 48, इस तरीके से एक एक दिन कम होता चला जाएगा और आपका पैनिक बटन ऑन हो जाएगा। तो वो पैनिक बटन ऑन नहीं हो तो मैं आपको सिर्फ एक रामबाण इलाज दे रहा हूं, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, आप बस सेशंस अटेंड करना स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। सेशंस तुम्हें मिस नहीं करने हैं, टाइमिंग मैंने तुम्हें सेशंस की दे दी है, ठीक है, इसके अंदर से कोई टाइमिंग चेंज नहीं होने वाली, बिल्कुल एक्यूरेसी से आपको चैनल पे आना है। ऋषभ सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे कितने बजे, 4:30 बजे। अमन सर BST पढ़ाएंगे 6 बजे, और मैं कितने बजे इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा, इकोनॉमिक्स को मैं कवर करने वाला हूं 8 बजे डेली, ठीक है। लो सारी चीजें मिल गई, सॉल्यूशन मिल गया। अब बस तुम्हें करना है सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है। दवाई दे दी है, दवाई तुम लोगों को खानी है, टाइम से खानी है, दिन में 3 बार दवाई लेनी है। कितने बजे बताओ, 4:30 बजे, 6 बजे और 8 बजे, ये 3 दवाई 2 महीने तक लेनी है, फिर अपना रिजल्ट देख लेना, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोग आओगे, ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ठीक है हम आएंगे, ठीक है, विल बी प्रेजेंट देयर, लिखो जरा उसके अंदर, मैनिफेस्ट करो, ताकि चीजें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो तुम्हारी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो कहां देखना चाहता हूं मैं तुम्हें, क्लास के अंदर, सेशन के अंदर मिलेंगे, फिर सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ध्यान रख लेना यहां से उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सेशन के अंदर देखूंगा मैं, तुम लोगों को ध्यान रख लेना। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।